Hello student, welcome to TSN. Student, this is our 8th part of this chapter, macroeconomics, the government budget and the economy. In previous videos हमने जो देखा है वो हमने गवर्नमेंट बजट का पूरा मीनिंग, हर सारी चीज़ें हम कंप्लीट कर चुके हैं कि क्या क्या हमने अंदर देखा, मीनिंग देखा, ऑब्जेक्टिव देखा, स्ट्रक्चर देखे हमने बजट के, बजट रिसिप्ट्स देख ली हमने, बजट एक्सपेंडिचर एंड टाइप्स ऑफ बजट हम कंप्लीट कर चुके हैं. दिस इज़ द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, बजट डिफेक्ट्स. जब बजट डिफेक्ट्स क्या होता है हमने आगे बताया था कि बजट आपको बताया था कि मैंने डिफेक्ट्स बजट जो कि हर कंट्री में मिलता है जिसमें एक्सपेंडिचर ज़्यादा और रेवेन्यू कम होता है. सो बजट डिफेक्ट्स के मीनिंग क्या है? व्हाट इज डिफेक्ट्स ऑफ मीनिंग ऑफ बजट डिफेक्ट्स? इट रेफर्स द सिचुएशन व्हेन बजट एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट आर ग्रेटर देन बजट रिसीव्स, जिसके अंदर बजट जो है वो गवर्नमेंट की एक्सपेंडिचर ज़्यादा होती है, व्हेन द रेवेन्यू इज़ लो, जब रेवेन्यू कम होती है. यहाँ आपको एक इक्वेशन नज़र आ रही है, इस इक्वेशन को आप अच्छी तरह देखिए. मैं इसके पहले फुल फॉर्म आपको बता देती हूँ. बी डी इज इक्वल टू बजट डिफेक्ट्स. हम यहाँ पर बजट डिफेक्ट्स हम यहाँ आपको बता रही हूँ. यहाँ पे आप देखिए बीई क्या होता है, बीई और टीई दोनों होता है बजट एक्सपेंडिचर एंड टोटल एक्सपेंडिचर. बी आर बजट रिसिप्ट्स एंड टोटल रिसिप्ट्स. आर ई रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और सी ई इज कैपिटल एक्सपेंडिचर. आर आर इज इक्वल टू रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड सी आर इज इक्वल टू कैपिटल रिसिप्ट्स. सो आई थिंक ये शॉर्ट फॉर्म उसके अंदर इक्वेशन में लिखी हुई है. इसका फुल फॉर्म आपको आपके इस लेसन के अंदर मिलेगा. सो आप इसे यहाँ ध्यान से देखिए. ये तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर है कि जो कि ये टोटल बताता है, टोटल हमारा बजट एक्सपेंडिचर को कवर करता है. ये टोटल बजट एक्सपेंडिचर को कवर करता है. एक मिनट स्टूडेंट, यहाँ ये समझ नहीं आएगा, मैं आपको ये पूरा लिख के बताती हूँ. यहाँ आप इसको पीछे ही देखिए. यस, यहाँ आप यहाँ देखेंगे कि बजट डिफेक्ट्स में क्या बताया गया है कि टोटल जो हमारी रेवेन्यू है और टोटल जो हमारा एक्सपेंडिचर है उन दोनों के डिफरेंस के बीच जो लो आता है उसे, जैसे टाइप ऑफ बजट डिफेक्ट्स के अंदर मेजरमेंट कैसे करते हैं हम. इसके अंदर देखो टाइप्स तो हमने 3 तरह के बताए. अब इसके अंदर सबसे पहले आप बजट डिफेक्ट्स देखेंगे. इसको हम अगर इस ढंग से हम यहाँ पर मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ. फर्स्टली बी डी, जो हमारा बी डी है, बी डी हमारा क्या माना गया है, बजट डिफेक्ट्स. ठीक है ना, बजट डिफेक्ट्स है. ये क्या है, ये आता है हमारा बीई. बीई क्या दिया हुआ है यहाँ पर, टोटल एक्सपेंडिचर और बजट एक्सपेंडिचर. और ये क्या बताता है, बी आर. बी आर मतलब कि हमारे पास जो बी आर हमारा है कि बजट रेवेन्यू क्या मिल रहा है हमें, बजट रिसिप्ट्स जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स है वो कितनी है और हमारी बजट एक्सपेंडिचर कितना है. अगर हमारा टीई हमारा टोटल एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू, टोटल एक्सपेंडिचर हमारा टोटल रेवेन्यू से यदि अधिक है, ज़्यादा है, मोर है, तो क्या होता है, तब हमारा बजट डिफेक्ट्स कहलाता है. तब हमारा क्या कहलाता है, बजट डिफेक्ट्स इज इक्वल टू बजट डिफेक्ट. तो एक इक्वेशन बनती है यहाँ पर, टोटल टीई ग्रेटर देन टोटल रेवेन्यू इज इक्वल टू बजट डिफेक्ट्स. आप इस इक्वेशन को यदि लिख के आते हैं तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे. आप पॉइंट टू पॉइंट डिटेल करेंगे, शॉर्ट फॉर्म में भी लिख देंगे तो आपका बजट डिफेक्ट्स का मीनिंग कंप्लीट हो जाएगा. सो आई थिंक आपको जब आ गया इसका समझ में. इसका डेफिनेशन मैंने आपको बताया कि इट रेफर्स टू a situation when budget expenditure of the government are greater than budget expenditure revenue. budget revenue गवर्नमेंट का बजट एक्सपेंडिचर से कम है तो क्या होता है, बजट डिफेक्ट्स कहलाता है. इसे हम हानि स्थिति कह सकते हैं. अब इसको भी 3 टाइप्स में बांटा गया है. हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बजट डिफेक्ट, 3 तरह का होता है. एक होता है रेवेन्यू डिफेक्ट्स, एक होता है फेशियल डिफेक्ट्स और एक होता है प्राइमरी डिफेक्ट्स. अब इसके अंदर क्वेश्चंस बहुत बनते हैं स्टूडेंट, एमसीक्यूज भी मैंने बहुत सारे बनाए हैं. आप मेरी कवर में देखेंगे तो समझ आ जाएगा. सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं बजट डिफेक्ट्स. बजट डिफेक्ट्स क्या होता है, रेवेन्यू डिफेक्ट्स. अब रेवेन्यू मतलब कमाई, तो कमाई हमारी यदि कम है तो क्या होगा, डिफेक्ट्स में जाएगा, नेचुरल है. तो मीनिंग क्या है, इट इज़ एसेस ऑफ गवर्नमेंट टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर. जो टोटल रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है वो टोटल रिसीप्ट्स से
कम होता है एक फाइनेंशियल ईयर के अंदर तो हमारा क्या कहलाता है, रेवेन्यू डिफ्लेक्ट कहलाता है। मतलब कि आरडी रेवेन्यू डिफ्लेक्ट इज इक्वल टू RE माइनस RR। RE मतलब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, हमारे रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को यदि रेवेन्यू रिसिप्ट्स में से माइनस किया जाता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ग्रेटर देन रेवेन्यू रिसिप्ट्स आता है तो हमारा क्या होता है, रेवेन्यू डिफेक्ट्स कहलाता है। इसे हम RD भी शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हैं। ये MCQs के अंदर आपके क्वेश्चन पुटअप होते हैं, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ RD, RR, RE। सो आप इसे कम्प्लीटली फुल फॉर्म में ही पढ़ें जब भी पढ़ते हैं। नेक्स्ट आता है इम्प्लीकेशन। अब एक इम्प्लीकेशन का मीनिंग होता है कि अगर हम हिंदी में अगर इसको मीनिंग देखें तो इसका हिंदी मीनिंग बड़ा टिपिकल है। अगर हम शॉर्ट फॉर्म में इसको देखते हैं तो इम्प्लीकेशन मतलब मीन, क्या मीन है रेवेन्यू डिफ्लेक्ट्स का। सो यहाँ कुछ नोट्स के रूप में आपको बता रही हूँ, वो आप अच्छी तरह से देखेंगे कि रेवेन्यू डिफ्लेक्ट्स क्या होता है। रेवेन्यू डिफ्लेक्ट्स, द रेवेन्यू डिफ्लेक्ट्स इंक्लूड ओनली दोज ट्रांजेक्शन दैट अफेक्ट द करंट इनकम एंड एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट। जो करंट रेवेन्यू डिफ्लेक्ट्स क्या होता है, इसके अंदर क्या क्या आता है, जो रोज के ट्रांजेक्शन्स होते हैं, करंट इनकम मतलब रोज के जो ट्रांजेक्शन होते हैं, दिस इज करंट इनकम, वो हमारी गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर से कम होते हैं। तो एक तो मीनिंग ये हो गया। सेकंड मीनिंग, रेवेन्यू डिफ्लेक्ट्स इम्प्लाइज दैट गवर्नमेंट इज दिस सेविंग, वो कुछ बचत ही नहीं कर पाएगी, जब खर्चा पूरा नहीं हो रहा तो बचत कहाँ से होगी। दिस सेविंग एंड इट इज़ यूजिंग द सेविंग ऑफ द अदर सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक। जैसे ये क्या करती है, मोर जो इस अगर दूसरे में हम कह सकते हैं इंडिकेट दैट द गवर्नमेंट इज स्पेंडिंग मोर देन करंट इनकम। गवर्नमेंट उतना खर्चा नहीं कर पा रही जितनी इनकम है, उससे ज़्यादा वो खर्च कर रही है। सो ये भी डिफ्लेक्ट हो गया। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रेवेन्यू या लार्ज रेवेन्यू डिफेक्ट्स मीन्स लार्ज बोरोइंग, मतलब कि बहुत उधार लेना पड़ रहा है। सो अपने गवर्नमेंट को अपने खर्चे के लिए जो बोरोइंग करनी पड़ती है वो आता है इंटरेस्ट पेमेंट, वो इंटरेस्ट पेमेंट के रूप में चुकाना पड़ता है। सो वो भी खर्चों में आता है। नेक्स्ट लास्ट आता है बोरोइंग फंड आर यूज्ड टू फाइनेंस कंजप्शन रिक्वायरमेंट ऑफ द गवर्नमेंट लीडिंग टू द इन्फ्लेशनरी सिचुएशन इन द इकोनॉमी। अब इन्फ्लेशनरी का मीनिंग आप अच्छी तरह से लर्न कर ले, जहाँ महंगाई, मतलब इसे एक शॉर्ट फॉर्म में हम बोल सकते हैं कि जहाँ महंगाई हो रही है वहाँ ये बोरो करेगी गवर्नमेंट अपनी इनकम के लिए, शॉर्ट्स को चुकाने के लिए, लॉन्स को चुकाने के लिए। दिस वुड मीन लोअर ग्रोथ एंड एडवर्स वेलफेयर इम्प्लीकेशन, जो कि क्या कहलाएगा, जब लोन चुकाने के लिए पैसा नहीं है गवर्नमेंट के पास तो वो उधार लेके, उधार क्या कहलाता है, लोअर ग्रोथ एंड वेलफेयर इम्प्लीकेशन, और ये नीचे आ जाएगी इकोनॉमी। सो आई थिंक इतना आपको समझ आ गया कि क्या 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 मीन है रेवेन्यू डिफ्लेक्ट्स का। अब मेजर हम कैसे कर सकते हैं इसको, हम दो तरह से कर सकते हैं, एक होता है क्रूशियल एक्सपेंडिचर और एक होता है मोर टैक्सेस। तो एक हम इसको हम किस ढंग से कर सकते हैं कि जो रेवेन्यू डिफ्लेक्ट्स होता है गवर्नमेंट उसमें क्या करती है, अपने खर्चे को कम करे, रिड्यूस इट्स एक्सपेंडिचर एंड अवॉइड अननेसेसरी जो काम कर रही है वो वेस्टफुल एक्सपेंडिचर है उन्हें ख़त्म करे। और एक क्या हो गया, टैक्सेस बढ़ा दे गवर्नमेंट जब टैक्सेस बढ़ा देगी तो क्या होगा, गवर्नमेंट के पास इनकम आना शुरू हो जाएगी और वो क्या हो जाएगा, उसका ये रेवेन्यू भी, ये इनकम बढ़ जाएगी तो अपने रोज के खर्चे को निकाल सकेगी। सो आई थिंक रेवेन्यू डिफ्लेक्ट्स आपको समझ आ गया। नेक्स्ट आता है सेकंड हमारा फेशियल डिफेक्ट्स। फेशियल डिफेक्ट्स क्या होता है, फेशियल डिफेक्ट्स क्या मीनिंग, एक सिंपल वर्ड में इसे हम कह सकते हैं बोरोइंग। जब सरकार अपने खर्चे पूरे नहीं कर रही है तो वो उधार लेगी, और उधार लेगी उसे बोरोइंग, इसको अदर वर्ड में हम बोरोइंग भी कह सकते हैं, इसको दूसरे जो वर्ड हैं इसके उसे हम कह सकते हैं टोटल एक्सपेंडिचर जो होता है, जो टोटल एक्सपेंडिचर है वो टोटल रिसिप्ट से कम होगा। सो ड्यूरिंग ए फेशियल ईयर, अब आप इसको बोल सकते हैं कि फेशियल डिफ्लेक्ट्स इन द डिफरेंस बिटवीन द गवर्नमेंट टोटल एक्सपेंडिचर एंड इट्स टोटल रिसिप्ट। अब यहाँ पर आपका जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में हमने सिंपल एक वर्ड दिया था, रेवेन्यू रिसिप्ट्स एंड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यहाँ जो मीनिंग आ रहा है वो टोटल का आ रहा है। टोटल मतलब कि जो TE मैंने अभी आपको बताया था, TE इज़ ग्रेटर देन TR, यहाँ टोटल इकोनॉमी का खर्चा जो कि टोटल रेवेन्यू रिसिप्ट्स और कैपिटल रिसिप्ट्स जो ज़्यादा कम होती है
किससे? कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर से। सो यहाँ टी इज़ ग्रेटर देन टी आर माना गया है। सो इस फॉर्म को हम यहाँ पर कह सकते हैं कि व्हेन बी ई ग्रेटर देन बी आर, हम यहाँ पर इसको बजट एक्सपेंडिचर भी कह सकते हैं। सो अदर देन बोरोइंग, ये कैसे पूरा करती है गवर्नमेंट? बोरोइंग के थ्रू। सो फर्स्टली स्टूडेंट, अब यहाँ आता है, हमने फेशियल डिफिसिट को हमने क्या बोला? बोरोइंग। यहाँ आपको अब समझ आ गया है कि बोरोइंग मीन फेशियल। आपको एमसीक्यूज क्वेश्चंस आएंगे, उसके अंदर बोरोइंग का अदर नेम पूछा जाएगा, तब फेशियल डिफिसिट बोल देना। द फेशियल डिफिसिट विल हैव टू फाइनेंस थ्रू बोरोइंग। ये बोरोइंग के थ्रू ही गवर्नमेंट क्या करेगी? अपने खर्चों को पूरा करने के लिए उधार लेगी, बोरोइंग करेगी। नॉट बोरोइंग एट होम, बोरोइंग फ्रॉम सेंट्रल बैंक एंड अब्रॉड से भी ये अपना उधार पूरा करेगी, बोरो करेगी चीज़ों को, मनी को, और सेंट्रल बैंक से भी लेगी। अब आता है कि बजट रेवेन्यू, फाइनल गवर्नमेंट बजट विदाउट ए रेवेन्यू डिफ्लिक्ट, क्या देयर इज ए रेवेन्यू? गवर्नमेंट बजट रेवेन्यू डिफ्लिक्ट से कम हो जाता है? यस, इट इज़ पॉसिबल फॉर सिचुएशन, जब सिचुएशन कैसी आती है हमारी, रेवेन्यू बजट इज बैलेंस एंड कैपिटल बजट शोज ए डिफ्लिक्ट, ये भी सही है। तो यहाँ स्टूडेंट कुछ पॉइंट्स हैं आपके, सो इसे कंप्लीट करिए। नेक्स्ट आता है हमारा, अब इसके बाद सिग्निफिकेंस आते हैं कि क्या क्या होता है, कैसे कंप्लीट किया जाएगा। तो अब आप नेक्स्ट जो वीडियो मैं अपलोड करूँगी वो आपका होगा लास्ट हमारा प्राइमरी डिफेक्ट्स का, उसके अंदर मैं एक चार्ट से आपको पूरा वापस एक्सप्लेन करूँगी। सो टिल देन, थैंक यू।